राधा स्वामी। प्रिय अभिभावक गण व सत्संग प्रेमियों, जीवन में जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है, उत्तम गुण है। वह जीवन जीने का राज है। जागरूकता जीवन जीने का राज है। मेरी अगर मानो तो 3 चीजें जीवन में अति आवश्यक हैं: आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्मसम्मान। ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो कोई काल या कोई भी शक्ति हमें जीवन में डिगा नहीं सकती। जब आत्मज्ञान होता है तो सब राज समझ में आ जाता है और हम में आत्मबल भी आ जाता है। मैं कोई भी बात हो अपने जीवन को आगे लेकर कहती हूँ, क्योंकि अपना जीवन अनुभव या जीवन संकट कम नहीं है जीवन में, क्योंकि हर संकट मुसीबत को झेलकर ही तो हम आगे निकलते हैं, कुछ पाते हैं। हर परिस्थिति हालात में अपने आत्मबल को, संयम को कम ना होने दे, क्योंकि अकेले आए थे, जाना भी अकेले है। कुछ पल साथ चलने की सोची थी, क्योंकि जीवन डगर बहुत कठिन है। मगर अगर जीवन में साथी या हमसफर साथ नहीं देते, वफा नहीं करते, तो साथ अपना आत्मबल है। खुदा का तो खेल है सारा, तो फिर खुदा का क्या जिक्र है। साथी भी खुदा और दुश्मन भी खुदा, मगर खुदा को अंगूठा दिखाना भी जीवन सफर है। तो मैं बता रही थी कि जीवन अकेले ही जीना पड़ता है। माना हमारे रिश्ते नाते बहुत हैं और हमारा भी उन रिश्ते नातों से बहुत मीठा मीठा प्यार व्यवहार है, तो ये प्यार व्यवहार है, लेकिन जीवन तो एकांत में है, एकांत है। हर जगह हम अकेले होते हैं, लेकिन बंधे हम कर्मजाल से होते हैं। तो ऐसे हालात में हम होते हैं। मैं यहाँ खुदा का जिक्र नहीं कर रही, क्योंकि सब खेल खुदा का है। हम आप खुदा के खेल में इस्तेमाल हुए हैं। तो खुदा जीने का, तो खुदा तो सर्वस्व है, मगर हम यहाँ जीवन जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे साफ व सच्चा जीवन जिया जाए, कैसे तकलीफों से बचा जाए। क्योंकि सबका साथ होने पर भी कोई साथी नहीं है। कोई मारफा या मेहरमी को छोड़कर यहाँ पर कोई साथी नहीं है। मारफा या मेहरपी बहुत ही जीवन से घायल होते हैं, इसलिए उनके दिल में तो दया उमग सकती है, बाकी यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं जानता। तो मैंने जो जीवन जिया है, सबको जी जान से चाहा, सबका सब कुछ किया, मगर सब एहसान फरोश हैं, हरामखोर हैं। कोई भी अपने जीवन में साफ व शरीफ नहीं मिला। सब अपना अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, सब अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हैं, या कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो मेरे जीवन की सबसे पहली घटना, मैं अपने पति बच्चों के साथ अपने सास के पीहर प्रेम नगर शादी में गई थी। बड़े खुशी व चाव के साथ ही हमने खूब खर्च किया और हम वहां पर गए, क्योंकि जो मेरे सास का जो पीहर था, काफी लंबा चौड़ा उनका परिवार है, काफी बड़ा है। तो वो शादी में उसमें सभी आते थे और हमें सभी इनवाइट करके जाते थे। तो हमने भी सोचा चलो अब की बार वो शादी का बुलावा आया था, एक शादी थी परिवार में, हम चले गए। तो पहले दिन तो वो मेड़ थी जो शादी में प्रोग्राम होता है, तो दिन में तो वहां खाना पीना खाया। फिर वो लड़के की शादी होने की वजह से हम वहां रुके थे। उस दिन खाना वाना वहां हो गया शादी वालों के घर। तो अगली सुबह जब उठे तो हम उठकर शौच वगैरह के लिए, घूमने के लिए बाहर खेतों में चले गए, और फिर पानी भी भर के लाना होता था उन दिनों में। आजकल तो घरों में पानी हो गया हर घर में, तो मीठा पानी या पानी बाहर से लाना होता था वहाँ।
तो हम वापिस आए। मेरी जो सासू माँ है उसकी छोटी भाभी वो खाना बना रही थी। खाना क्या बना रही थी, वो रोटी बना रही थी। क्या खाना होता था उन दिनों में, वो चूल्हे पे बैठी वो रोटी बना रही थी। तो मैंने देखा कि हम तो बाहर काफ़ी समय लगाया है, चलो ये मामी रोटी बना रही है और अब मैं बनाती हूँ। मैंने कहा कि मैंने आदर रूप में कहा कि आप उठ जाओ मामी जी, मैं बनाती हूँ। वो उठ गई, क्योंकि किससे काम होता है। सभी काम तो करते हैं जब इतने बंदे जुड़ जाते हैं, लेकिन सभी अंदर से तो दुखी रहते हैं। मैं खाना बनाने लगी। बाहर से जो मेरी जो सासू है, सासू माँ है, इसका जो छोटे वाला भाई था जिसकी वो मामी घरवाली थी, वो आ गए। कहने लगे कि भाई तुमने सविता को रोटियों में लगा दिया। बोले तुमने और कोई नहीं मिल रही? बोले वहां जाते हैं तो सविता काम करती है, यहाँ आई तो तुमने यहाँ भी इसी को लगा दिया। तो क्या बताऊं, अब मुझे तो खुशी हुई सुन के कि चलो कोई तो है, लेकिन वो जो मामी थी वो जड़ के राख हो गई। उसने उसी टाइम फंड बिखेर दिए। कहने लगी कि तुमने मेरे से कहलवाई है ये बात। मैंने कहा कि मैंने कैसे कहलवाई है? अगर मैं आपको नहीं उठाती, नहीं कहती, तो ये कहती हमारे जाने के बाद या बाद में कि ये बहू आ गई और बैठी देखती रही और मैं काम में लगी रही। कैसी बहू है? अब मैंने आदर सत्कार के रूप में बोल दिया कि लाओ मैं बनाती हूँ, तो मैंने कौन सा गलत किया? तो वो बिरच गई अच्छी तरह से। और जब बिरच गई तो वो रोटी बड़ी बढ़ाई रखी साइड में। हम कहने लगे खाने से पहले कि खाना खा लो। रोने लगी कि मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। मैंने कहा कि आप भी तो खाओ ना, हम अकेले क्या खाएंगे, आपको भी खाना खाना चाहिए। तेज तेज रोने लगी। वो फिर दोबारा से रिपीट किया कि तूने मेरे को बुलवाया है। मैंने कहा कि मैंने आपको कुछ नहीं बुलवाया, मैंने आपके आगे आके सिर्फ आपको ही बोला था, मामा को तो मैंने नहीं कहा कुछ भी, ये बाहर से आए थे। अब वो मामा भी फंसा लिया रो रहा के, और उसने उसके पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़े कि भाई मेरी गलती होगी, मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि अब मैं और हमारे बच्चों के पापा हम बैठे हंस रहे कि ये क्या हुआ। ऐसा तो मामा ने भी कुछ नहीं कहा, ऐसा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। काफी हंगामा सा कर दिया, न खाना खाने दिया न खाया। अब शाम को बारात जानी थी, शाम को बारात चले गए। उस रात को तो हम रुके। अगले दिन हम सुबह सुबह फिर जल्दी भाग गए। मैं को यहाँ पर आए बड़े शादी में। तो ऐसी ऐसी वो ऐसी मेरे से जड़ी कि उस दिन के बाद हमने तो वहां, हम तो एक ही बार गए थे वहां प्रेम नगर, हम दोबारा से उस परिवार में कभी नहीं गए। ऐसी ऐसी धुआंधड़ मारने लगी। सब पूछे क्या हुआ क्या हुआ। अब हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद हम नहीं गए। तो ये देखो ये क्या घटना थी। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही जलन रीस, क्योंकि मेरी सुंदरता पर जल उठी या मेरी बड़ाई से जल गई। जब मामा जी ने मेरी बड़ाई की तो वो जल गई। अब और तो कुछ कह नहीं पाई, सांग बिखेर दिए। उस दिन के बाद ना वो हमारे घर आई ना मैं उसके घर गई। मेरी जो सास है उसका जो ये छोटे वाला भाई था, ये बहुत ही अच्छा था, समझदार था उस परिवार में, और वो ही अच्छा सलूक करता था। मगर उसको भी बांध दिया। तो वो जो मामी थी वो हमेशा मेरी सास को सिखाती रहती थी। अब मेरी सास अपनी भाभी से तो डरती थी, मगर मुझ पर हुक्म चलाना चाहती थी। अब वो उसकी भाभी तो कैसे भी रहे, कुछ भी फैशन करे, कुछ भी करे, उसको तो कुछ नहीं कहे, और मैं अगर कुछ करूं तो मेरे पे जलन। तो ये भी कोई कर्म का लेख होता होगा।
मगर मैं ये कहती हूँ कि जो होता है अच्छा होता है। ये घटना ऐसी हुई कि मैं आजाद हुई। मैंने कभी भी प्रेम नगर में पैर नहीं रखा। तो ये रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ये रिश्तेदार होते हैं। तो कुछ एक औरतें खुद को मामी कहलाना चाहती हैं, इज्जत आदर बहुत पाना चाहती हैं, मगर गुणों से चिढ़ती हैं। ये कैसी माँ होती हैं? वैसे हर औरत को माँ कहा गया है, तो इन्होंने ऐसे अपने दिलों में चिड़न और ये ईर्ष्या क्यों भर रखी है? मैं तो सोचती रह गई। अब मेरे सास ससुर को कब्जे में रखा। मेरे ससुर से खूब पैसे का व्यवहार करते थे। अब हमें तो नहीं पता कितना दिया कितना नहीं दिया। एक 70-75 हजार जब मेरे ससुर गुजरे तब उनका ले रखा था, वो तो उन्होंने वापस किया था। उससे पहले का हमें कुछ नहीं पता। अब व्यवहार पर बात आती है तो मैं अपने ससुर पिता के बारे में भी बताती हूँ कि मेरे ससुर पिता व सास मुझे अपने फेवर में रखना चाहते थे, मेरे पति से दूर रखना चाहते थे। मगर मैं जानती थी कि पति से अगर दूर हुई तो कोई जीवन नहीं होगा, और सास ससुर के सारे जीवन कैसे कटेगा। तो ये बात आत्मबल की है। दोनों के बीच में मेरा जीवन था। मैं सास ससुर को भी दूर नहीं करना चाहती थी और अपने पति को भी, मगर इनका अपना आंतरिक द्वेष था। उन दिनों में मेरे सास ससुर ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, मगर माता पिता होने की वजह से मैं समाई कर जाती थी। मेरा पति अपने माता पिता की हर बात बताता, मगर मैं बात काट देती थी कि कोई बात नहीं, माता पिता हैं इसलिए हमें चुप रहना चाहिए, इन्होंने जो किया या कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो हमारे तो परिवार में ही ये पक्ष थे। मैंने सोच समझ के जीवन जिया। जो कठिनाई जीवन में झेली आज तो कोई नहीं झेल सकता। तलाक लेकर घर में बैठ जाती हैं, मैंने जीवन को जी के दिखाया। मेरे सास ससुर ने जीवन में कोई मदद नहीं की, ना मेरे देवरों का कोई रोल हमारे जीवन में। उन्होंने भी कभी कोई अपनी कमाई से हमें एक कप चाय भी नहीं पिलाई। हमारा उनका कभी कोई शादी से, जब तक उनकी शादी नहीं हुई उन्होंने हमसे मदद ली। उनका आना जाना था, सब चीज हमसे लेते थे, और हमने उनके घर में कभी आज तक चाय नहीं पी। 30 साल का समय बीत गया है। खाना तो बहुत बड़ी बात है, कभी चाय भी नहीं पी। हमारा जो 250 गज का मकान कहो, कोठी कहो, जो रेवाड़ी में है, उसमें मेरे सास ससुर का कोई सहयोग नहीं। हमने बहुत सारे फंड निकलवाए ऑफिस में। कहीं हमने स्कूटर एडवांस लिया, कहीं कंप्यूटर एडवांस लिया, कहीं फेस्टिवल एडवांस लिया, एक वो सोसाइटी खोल रखी थी उसमें से लिया, और कुछ मैं अपने माँ बाबू जी के घर जाती थी, वो मुझे देते थे। उन पैसों का भी काफ़ी सहयोग हुआ। और मेरी बड़ी बहन थी, उसने उन दिनों में हमारा बड़ा सहयोग दिया। उसने कम से कम 70-75 हजार रुपये हमें दिए। 30 साल पहले की बात है, उन दिनों में कहाँ लोगों के पास पैसा होता था। तो उसने हमारा साथ दिया और बाद में हमने उसके पैसे लौटा दिए। लेकिन उन दिनों में वो साथ नहीं देती तो हम इतना काम नहीं कर पाते। मेरी माँ व पिता ने मकान के कार्य में साथ दिया, व धन में भी मदद की। लेकिन मेरे ससुर पिता का तो ऐसा व्यवहार था कि वो शराब पीते थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। शराब पीने के बावजूद भी अपनी कमाई में से एक भी पैसा नहीं देते थे। हमारी रजिस्ट्री करवाने के वक्त वो साथ गए। मेरे पास बच्चे छोटे थे, नहीं तो मैं चली जाती, पर मैंने कहा कि आप पिताजी को ले जाना, उनको कुछ पता भी होगा। तो मेरा घरवाला और इनके पिताजी दोनों गए।
तो रिक्शा किया इन्होंने। अब वहां जब कोर्ट में गए तो सब खर्च पिताजी कहे कि भाई ला कितना पैसा है, ला कितना लगेगा, सब पैसे हमसे ही मांग लिए और हमने ही करवाई, सारे पैसे हमने दिए, उसने कोई पैसा नहीं दिया। वापसी में जब आने लगे तो रिक्शा वाले से कहने लगा भाई किराया दे रिक्शा वाले को। तो मेरे आगे आके बता रहे थे, बोले भाई मेरे पास तो 100 का नोट्स है, बोले 100 का टूटेगा, बोले किराया तू ही दे दे। अब ठीक वो रिक्शा का किराया भी इन्होंने दिया। घर आके बताने लगे कि क्या बताऊं, पिताजी ने साथ तो ले गया और पिताजी का बोले रजिस्ट्री तो मैं अकेला भी करवाता हूँ, रिक्शा का किराया भी मन नहीं भरना पड़ा। तो मेरे मेरे ससुर जी का तो ऐसा हिसाब था, उन्होंने तो मेरे घर वाले से किराया मांग लिया रिक्शा का कि किराया दे भाई है, और 100 का नोट तुड़वाना पड़ेगा। आए घर बताया तो क्या करें, खूब हंसते रोज। जब भी बैठते तो कोई बात होती दोनों बैठ के हंसते कि आप क्या चाहते, मैं कहती कि आप क्या चाहते थे कि आपका रिक्शा किराया पिताजी देंगे और आप ऐसे ही फिर घूमेंगे। तो ऐसा व्यवहार था सास सास ससुर का। लेकिन हमने इज्जत के लिए कि ये हमारे माता पिता हैं, जब भी कोई काम किया उन्हीं को आगे रखा, सब कुछ उनको आगे रख के किया और फिर अपनी भी इज्जत के लिए उनको आगे रखना पड़ा। जब आते थे तो आधा किलो या 1 किलो दूध चाय पानी का फालतू लेना पड़ता था और पिताजी जेब से 1 पैसा नहीं खर्चते थे। अब जब मकान बनाया, मैंने अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी हमने मकान बनाना है, कोई मिस्त्री बताओ। मेरे बाबूजी हंस दिए कि तुम और मकान बनाओगे। मैंने कहा और क्या, बोले तो बना लो फिर। बोले पैसा, मैं को पैसा आप देखना, क्योंकि हमने HBA लिया था ऑफिस से और फिर हम बचत भी करते थे। बोले कि जब तुम मकान बनाओगे, तुमने प्लाट ले लिया तो तुम कोई मिस्त्री भी वहीं से ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा मन में थोड़ा सा उदास भी हुई कि बाबूजी भी साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर मको बाबूजी वैसे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाबूजी हमारे घर में दखल देना नहीं चाहते थे। बाबूजी चाहते थे कि भाई मेरे सास ससुर ही आगे आए, वो ही करें। तो हमने फिर अब जब उन्होंने ऐसे कहा तो फिर मैंने अपने ससुर पिता से बोला कि पिताजी आप कोई मिस्त्री ढूंढो और वो काम शुरू करवाओ। उन्होंने अपना साथी लिया, जो उनका साथी था यहाँ बड़ंगी गांव से था, मिस्त्री का काम करता था और वो भी शराबी था। अब उनके रहने का बंदोबस्त वहीं छप्पर डाल के कर दिया जहाँ पे हमारा ये मकान बन रहा है। दोनों रहते थे रात को वहाँ और शराब भी पीते थे। मिस्त्री का खाना भी घर में बनता था और पूरे रहन सहन का खर्च हमने ही उसका उठता था कि जब ये जाएगा तो थोड़ा बहुत इसकी दिहाड़ी से काट लेंगे, रोटी पानी हम ही कर देते हैं। तो कहाँ दिहाड़ी से काटना, जब हिसाब किया कहने लगा कि मैं पूरी दिहाड़ी लूँगा। उसने कोई लिहाज नहीं रखी, खाने पीने का कोई हिसाब किताब कह के नहीं कटवाया, बल्कि ऊपर से कपड़े लत्ते भी देने पड़े। और वैसे भी मिस्त्री का कोई काम नहीं था, क्योंकि हमने ठेके पे मकान बनाने के लिए दे रखा था। हम सोचते थे कि पिताजी जंगल में अकेला रहेगा, मिस्त्री को ज्ञान होता है तो ये कुछ बता देगा, मिस्त्री बुला लेना चाहिए। लेकिन उस मिस्त्री ने क्या किया, हमारे घर में रहा 2-3 महीने, खाना पीना सब कुछ किया और जाते समय हमसे पूरा पैसा ले लिया। और फिर पिताजी जब चलन लगे, लेंटर लूंटर डल गया, काम हो गया, जब पिताजी कहने लगे भाई यो हिसाब से। बोले कि किस चीज़ का हिसाब? पिताजी ने बोले कि इतना इतना हिसाब है कि भाई रामानंद रोज पौवा मंगवाया करता, शराब पिया करता,
और वो पैसे मैं दिया करता, बोले वो पैसे भी दो। तो मेरे जो ससुर पिता थे उन्होंने वो शराब के पैसे ले लिए। अब हमने तो ऐसा जीवन जिया है, हमने किसी का पत्ता नहीं खाया, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, लेकिन हमें मालिक ने ही समर्थ बना के भेजा था। हमारा जिनसे जिसका जो हिसाब था वो लेते गए। हमने यही सोचा कि चलो दो पीछा छूटे, काम हुआ पीछे छूटा, तो उसके भी उसने पैसे ले लिए। जबकि उसने ऐसा कोई थोड़ा बहुत वो मिस्त्रियों के साथ वो दिन में रहता था, ठेके पे मकान दे रखा था, पर ससुर के साथी होने की वजह से भाई इसको काम का अनुभव होगा, इसलिए हमने रखा था। तो ऐसे 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 वक्त हालात हमने देखे हैं कि जीवन क्या क्या है। अब जो पिता अपने रिक्शा के, शराब के वो पैसे भी हमसे मांग ले, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पिता कैसा था और उसने हमारे साथ और चीजों में कैसा व्यवहार किया होगा। अभी एक बात और भी याद आ गई, मेरी शादी में वो डबल बेड दिया था, सारा फर्नीचर घर बनवाया था, तो डबल बेड के साथ किसी ने तो कहा भाई रजाई एक देते हैं शादी में, किसी ने कहा डबल बेड बनवा दिया तो भाई दो दो, तो वो डबल रजाई दे दिया था, डबल बेड था। अब मेरा घरवाला उन दिनों में फरीदाबाद रहता था, तो वो गांव में शादी से पहले मेरा देवर मेरे घरवाले के साथ रहता था, तो दो रजाई गांव से लेकर गए थे। अब वो जब नई रजाई मेरी शादी में आ गई तो दोनों रजाई उठा के रख ली, बोले भाई तुमने फरीदाबाद रजाई ले जा रखी से, इसलिए ये सविता जो लेके आई से ये रजाई हम लेंगे। अब वो मेरे जो ससुर पिताजी थे, मेरे घरवाले के पिताजी थे, पिताजी बोलते हैं हमें, उन्होंने वो रजाई रख ली और 7-8 साल तक उन रजाइयों को यूज किया, और फिर यूं सोचा कि अब ये फटन ना होगी, जब ने बोला भाई ये रजाई थारी ले जियो, ठीक। अब वो रजाई ऐसी गंदी हो गई थी, हम लेके आए क्योंकि हमारे मेहमान आते जाते थे, जैसे घर हमने बसा लिया था, तो उनको हमने धो धा के यूज किया। तो किसी ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। एक मालिक ने हमारा कर्म ऐसा दिया था कि हम अपने आत्मबल से अपने पैरों पर खुद खड़े हुए। हमारी जो कोठी है, जो हमारा मकान है, उसकी जमीन में मेरे ससुर पिता ने कोई मदद नहीं की। मेरे देवर तो उन दिनों में शादी नहीं हुई थी, छोटे ही थे, वो तो मदद ही क्या करते। तो मेरे पिता ने मदद की, कपड़ा लत्ता और जो भी खर्चा होता था, घी वगैरह या और दूसरी चीजें होती थी घर की, वो सब मेरे माता पिता मदद देते थे, क्योंकि हमने एकदम से वो पूरा का पूरा मकान बना दिया था, तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा लगा था। और मेरे जो बाबूजी थे उन्होंने हमारे घर के अंजल का भी हिसाब किया। मेरे बाबूजी कहते थे कि हम लड़कियों का आंख नहीं खाएंगे। जब भी आते थे जाते वक्त सब हिसाब करके पैसा दे जाते थे, लेकिन ये कोठी हमने अपनी मेहनत व मेरे मायके के सहयोग से बनाई। मेरे ससुराल पक्ष का पत्ते का भी हमारा कोई हिसाब नहीं है। मेरे देवर शादी होते ही अलग हो गए थे, उन्होंने पिता की कमाई खाई, मेरी सास ने भी कोई मदद नहीं की। मैंने अपना जीवन अपने आत्मबल से जिया है। अभी 2 साल पहले की घटना है, मेरी सासू माँ का पैर टूट गया, वो भिवानी में छोटे देवर के पास रहती थी। देवर ने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन बोल दिया। मेरे से बोलता नहीं था, लेकिन वो एडमिट कराने के बाद मेरे पास फोन करने लगा कि भाभी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि पैर टूट के गिर गई थी
और डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा। ठीक है, बोले मेरे पास पैसे नहीं है ऑपरेशन के। तो मेरे को तूने फिर हॉस्पिटल में भी ले आया, तूने खबर क्यों नहीं दी? कहने लगा कि आज दूसरा दिन से पैसे तो है नहीं, और ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोल दिया मैं कि 1 रुपये पट्टी दी करवा। तो मैंने कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तू अपने मामा से मांग, क्योंकि वो भिवानी में रहते हैं। कहने लगा उन्होंने मना कर दिया। मैंने बीच के देवर का नाम लिया कि तू उससे कहे कि भाई माँ का पैर टूट गया। कहा उसने भी मना कर दिया कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। अब मैंने कहा कि तेरे भाई से फोन कर। कहने लगा मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने अपने घर वाले से फोन किया कि माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, पैर का ऑपरेशन होना है, वो गिर गई थी और पैसे की ज़रूरत है। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पति ने भी इनकार कर दिया, बोला मैं किसी से लूँगा। मैंने कहा आप किसी से लोगे? पैसे तो मेरे पास हैं घर में, लेकिन आप लोगे और फिर किसी का एहसान टिकवाओगे, मगर फिर फायदा क्या है? मैंने तो इसलिए कहा आपके पास हो तो दो। कहने लगा मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी बहन भिवानी में है, उससे फ़ोन किया कि मैं तो एकदम से आ नहीं सकती, क्योंकि बेटी को कहाँ छोड़ूं, और बेटी की भी पढ़ाई चल रही थी, बेटे की पढ़ाई चल रही थी। अब वो उधर गुड़गांव थे तो मैं ऐसे आ नहीं सकती थी, मैं बीमार थी उन दिनों में। मैंने अपनी बहन से फ़ोन किया कि मेरे देवर का नाम रमनी है। मैंने कहा कि रमनी आएगा तू पैसे दे देना उसको। उसने कहा ठीक है। उस वक्त मैंने बहन से पैसे दिलवाए, बाद में हमने उसके दे दिए। तो जो बीच का देवर देवरानी है वो एक दिन बस हॉस्पिटल में आए, एक दिन रुके होंगे, फिर वो छोड़ के चले गए कि हमारे घर में कोई नहीं है और हम तो खुद बीमार हैं। अब वो सास अकेली रह गई। अब मैंने अपनी बहन को भेजा कि बहन तू रहे उसके बाद पास है, और जब वो चला गया तो फिर मेरी बहन उसके पास 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही और मेरी बहन ने सेवा की। फिर छुट्टी मिलने पर उसके देवर के घर छुड़वा दिया। देवर कहे कि मैं मेरे घर से ले जाओ तुम इसको, माँ को। क्यों? कहे मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा भी तू नहीं रखे तो बीच वाला रखेगा? बच्चे उसके बीच वाले के पाले, तेरे पाले, मेरा तो कुछ किया नहीं। मेरे बच्चों का जापा धापा सब कुछ हमने खुद किया अपने अपने दम पर। भाई उसके बच्चे पाल दिए, सारी कमाई पिताजी की तुमने ले ली, और सारे दुख दर्दों में सारा सब कुछ तुम्हारा माँ ने किया। अब ये इसका पैर टूट गया तो तुम नहीं रखोगे। बेचारा कहने लगा, वो बता रहा था देवर कि मेरी घरवाली से काम नहीं होता, और जो छोटे वाला है उसकी घरवाली वो कुछ हवा हुआ लग गई थी, तो उन दोनों की सास बहू की लड़ाई रहती थी, उसने मना कर दिया। और फिर वो देवर कहने लगा कि आप अपने घर रखो। उसने साफ कह दिया कि मेरे मेरे घर अगर रहेगी ना तो बोले कि मैं मरूंगा, कि मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा नहीं अगर मेरे घर इसने छोड़ोगे तो। अब मैंने देखा उनका व्यवहार है, मको ये भी कोई बात है। चलो अब मको कुछ बोलने का वक्त नहीं है, पैर टूटा हुआ है। मैंने कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो। अब हमारे पास दुख ये है कि तीसरी मंजिल पे चढ़ना उतरना, डॉक्टर के लाना ले जाना, इधर लिफ्ट नहीं है। तो मेरा खुद हाथ पैर टूटा हुआ था, मैं कैसे पकड़ के चलाऊं? बच्चे अगर चले जाएं स्कूल कॉलेज में, घर वाला ड्यूटी चला जाए तो मेरे कौन संभाले? मेरे कोई संभालने वाला वैसे नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अपने बच्चों से कहा कि भाई महीना 20 दिन तो तुमने कष्ट उठाना पड़ेगा, बीच बीच में कभी तेरे पापा छुट्टी लेंगे और कभी तुम छुट्टी लेना, थोड़ा बहुत मेरे से बनेगा वैसा मैं करूँगी। तो फिर हम उसको लेके आए, उसका यहाँ लाके वो जो उधर का इलाज था वो बंद करवाया, यहाँ लाके दूसरे डॉक्टर के उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। एक्सरे करवाए, उसको पट्टी दूसरे तीसरे दिन पट्टी होती थी।
अब दूसरी तीसरी मंजिल से चढ़ाना उतारना इतनी भारी। मैं यूं कहूँ सू कि दोनों बच्चे रोज बैठे हैं, ए मम्मी मर गए, ए मम्मी मर गए, कैसे करा। अरे भाई क्या करें, अब ऐसी आफत आके पड़ी, इतनी भारी, बच्चों के हाथों में बुरके बंध गए उठा उठा के उसको अपने दम पे यूं ले चलने से। और दूसरे तीसरे दिन पट्टी बदलवाना, दवाई लाना, एक्सरे कराना, पकड़ के ले जाना, गाड़ी में पकड़ के उतारना चढ़ाना, इतनी इतनी बुरी हालत हुई। बच्चे बस जब देखे और मेरे कानी यूं आंख निकाले कि मम्मी तू लेके आई से है। अब बच्चे भी के करें, क्योंकि वो जब भी बैठे के बिरा के तो गाँव बच्चों को। अब हमारे बच्चे कभी गांव में नहीं रहे, कभी ऐसी संगत में नहीं रहे। रहने को तो देखने को दिखते हैं भाई, जैसे रहन सहन हम सिंपल से में रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ना तो गांव की बोली का पता, क्यों गांव में नहीं रहे, ना बच्चों को ऐसी बातें समझ में आती हैं ज़्यादा। तो बच्चे जब भी वो कुछ कहे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आओ, दादी की गाँव से की गाँव से। तो उसकी वजह से जो परेशानी उठाई, मालिक ऐसा वक्त कभी ना दिखाए। उठा उठा के लैट्रिन कराना, नहलाना, बिठाना, खड़ा करना, हर रोज बिस्तर बदलना। एक महीने में ही हम तो मर गए थे। अब जब ठीक हुई तो मुझे ही गालियां देने लगी। कोई चीज अगर उसको ठंडी गर्म की वजह से ना दूं तो मुझे आंख दिखाए, मेरे को ही गालियां देने लगी और अपने बेटे का इतना पक्ष लेने लगी। तो मैं भी समझ गई थी कि इसका यहाँ समय पूरा हो गया है, पैर जुड़ गया, अब ये बस ऐसे ही करेगी। देवर कहे कि माँ को यहाँ छोड़ोगे तो मैं मरूंगा। मैंने कहा माँ के छोड़ने से मरता है तो तुम मर। सारी कमाई खाई, जब तेरे दौरा नहीं पड़े मरण का, ईब माँ से तू मरेगा। मख ठीक, मको तू मरेगा तो ले फिर हम भी नहीं देखा सा। मैं जाके उसके घर छोड़ आई फिर कि तेरे बच्चे पाले, तेरा घर बसाया, सब तूने इसका पैसा खाया और झूठ साज करके ने भिवानी का जो प्लाट से वो उसने अपने नाम करवा लिया है। और ईब के नू कहे कि माँ ने मैं नहीं रखूं तो हम के ईब जंगल में घेरा उसने। अब हमारे तो ऊपर का मकान, वो ना यहाँ टाइलों पे घूम फिर पाती, इतना वजन उसका, वो हमसे मारे से ही ना चला जावे, उसने उठा के कैसे चला। तो फिर हम उसका पैर गया जुड़, मैंने उसको मखवा दिया कि कहीं निकल गई तो दिक्कत, और यहाँ यार रह नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ बंधन का जीवन है। तो फिर हम वहीं पर छोड़ आए भिवानी उसी के घर। अब छोड़ तो आए, बाद में फोन आया कि भाई मैं माँ ने नहीं रखूंगा। मैंने कहा कि भाई तू नहीं रखेगा, तो सारे जीवन तो तेरा सब कुछ करे, अब कौन रखेगा माँ ने। फिर बोला कि अगर मैं माँ ने रखूंगा तो इसकी सारी पेंशन लूंगा। पहले जो पेंशन थी उसके 4 हिस्से हुए थे पिताजी के जाने के बाद, तीनों भाइयों के कर दिए थे उसने अपनी स्वेच्छा से, और एक सबम का ले लिया था। अब सब पेंसिल उसने ले ली और सारी जिंदगी की कमाई उसने सारी खा ली। हमारा तो कभी साथ नहीं दिया, सारी दुनिया जानती है। मेरे साथ इतनी इतनी अच्छी बुरी हुई, कभी हमारा कोई साथ नहीं दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या बताऊं कि जब कभी बच्चे छोटे थे गांव में जाते बीमार हो जाते तो कहती कि भाई वहीं ले जाओ, वहीं डॉक्टर की दवाई लगेंगी, चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, हम चाहे अकेले हॉस्पिटल में लिए बैठे रहा, बच्चे हमारे ठीक हुए ना हुए। उन दिनों में फोन भी नहीं थे घरों में, तो ऐसा ऐसा जीवन हमने जिया, कभी नहीं पूछा। और उल्टे में ये सोचती थी कि जो ससुर पिता थे कभी इनने कुछ पैसा ना दे दे कमाई में से। उसने भी जाने से मना करती थी कि वहाँ जाओ तो जल्दी आ जाइए, घड़ा दिन मत रुकिए, ठीक। तो उन दिनों में तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया।
और जब उनने धक्के लगा दिए दोनों ने, तो हमने ले आनी पड़ी, हमने ठीक करवा दी। ठीक हो के फिर हमने दबाने लगी। और शादी के बाद जो व्यवहार किया था वो मैं ही जानती हूँ। कभी ढंग से खाना नहीं खाने दिया, दूध नहीं देती थी, अपने बेटे ने दूध नहीं देती थी। वो खेत में चली जाती पीछे, तो वो दूध लेके चावला की खीर बनाता रहूं, कान तो पहले खा के धर देता। तो ऐसी है ये दुनिया। हमारे रिश्ते नाते बंधे हैं, लेकिन कुछ एक तो अपना ऐसा हिसाब चुकता करने आते हैं कि ऐसे एहसान फिरोज हैं, उनका चाहे कितना भी करो पल में बदल जाते हैं। तो किसका एतबार है? यहाँ कोई साथी नहीं, या कोई साथ नहीं देता। कर्म का लेख है, कर्म प्रबल है, कर्म प्रबल है तब तक साथ रहता है, बाद में साथ भी छूट जाता है। तो शुरू में मेरा घरवाला मेरा तगड़ा साथी था। मेरे सास ससुर से इसकी कम बनती थी, मेरे साथ अच्छी बनती थी। तो मेरी सास इशारे करती थी कि चीज़ कम देना, मेरे बारे में कहती थी। जैसे मेरे डिलीवरी का वक्त था, ऐसे उनमें इशारे से कहती थी कि चीज़ कम देना भाई। तो कहता ठीक है, पर वो कहती एक चीज़ दे, दो देता, वो दो कहती वो तीन देता। अब देख लेती आगे छोरा कहना नहीं माने। तो कहती कि मैंने इतनी कही थी भाई। जब नु कहता कि भाई माँ के तू इसने भूखी मारेगी, कहता कि माँ दुनिया से ने ब्याह के लाती है, और मैं इसने पलकों पे बिठा के लाया था कि मेरी सास फिर चुप हो जाती। सुबह उठती देखती, पहले उठ जाते थे क्योंकि मैं दिन में सारा दिन अकेली रहती, बच्चों को रखती, सारा काम करती, मैं थक जाती थी। और रात को भी बच्चों को उठ उठ के दूध पिलाना होता था, तो मैं रात को उठती, इसलिए मुझे फिर नींद भी आती थी। सुबह के टाइम ज़्यादा नींद आती थी। तो चाय बना के लाते, वो प्लेट में पानी रख के लाते, तो देखती हंसती, नु कहती वाह भाई तू खुश है, क्योंकि वो जलती थी। लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा था, कभी मुझे कुछ नहीं कहा, बड़ा ही अच्छा नसीब था। मेरी जो आस पड़ोस की भाभियाँ थी वो कहती थी, मेरी माँ से कहती थी कि जी थारे बोबी ने तो कोई गंगा में जो बोए थे ऐसा पति मिला। तो हमारा तो बहुत ही अच्छा नेचर था, आपस में हमारा कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। शादी के 8 साल बाद हमने नाम लिया था, हमारी कभी तू मैं या एक दूसरे से कभी झगड़ा फसाद नहीं हुआ। जिससे जितना बढ़ता था उतना कर लेते थे, और फिर कोई बात समस्या आती किसी प्रकार की उसको बैठ के सुलझा लेते थे। कभी हमारा तो एक पल के लिए मन मुटाव भी नहीं हुआ। लेकिन नाम लेने के बाद सब वाद विरोध जो कुछ करवाया सब गुरु की शिक्षा ने करवाया, गुरु ने किया। मेरा घर वाला तो मेरे बाबूजी को लेटर लिखता था कि बाबूजी आप गुड़िया की चिंता मत करना, मैं कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा। एक बार मेरी बहन को लेटर मिल गया, मैं कहीं गई हुई थी, तो वो हंसती रहती है। जब कभी लेटर का जिक्र आता मैं कहती थी वो लेटर दे, उसने वो लेटर नहीं दिया और वो हंसती रहती। तो मुझे तो शादी के 8 साल तक मैंने कभी कोई जो वैसे दुख तकलीफ है जीवन में अपने आप आते हैं, उनका तो कोई इलाज है नहीं, वो तो आएंगे। बाकी मुझे जबान से कभी एक लफ्ज नहीं कहा, कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो हम आज क्या गुनाहगार होंगे? हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। हमसे मिलकर सब अपना कर्म भोग रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, हम कर्म अधीन नहीं हैं। खुदा ने हमें अपने जीवन हेतु बनाया था, हमें प्रयोग किया, और दूसरों ने अपने बुरे कर्म बना लिए। हमारा कार्य पूरा हुआ, जब तक रजा है हाजिर है, जब चाहेंगे पहुंचेंगे निज धाम। तो जीवन का ये जो नाटक है इसमें शामिल होने आए थे। मालिक ने हमसे कुछ काम लिया और मालिक का ये नाटक पूरा हुआ, साथ छूटा। अब यहाँ कौन है किसी का?
मगर जब तक जीवन मिलता है निर्लेप जीवो, सभी में रहो, किसी को फंसाओ मत, खुद भी मत फंसो। रहनी अपनी रहनी से किसी को दुख ना दो, और ऐसे कर्म भी ना करो जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे। और जो अपने आप ही उन्नति से, कर्म से, भाग्य से जलते हैं तो उनको जलते रहने दो, उनकी तो आदत है, वो भी मालिक अपने आप है, उनको समझ लेंगे, देख लेंगे। तो मैं ये कहती हूँ परमात्मा से कि मेरा तो इस जन्म में जो कुछ था मालिक ने पूरा करवा दिया। अब आगे का सोचती हूँ, देखती हूँ कि मालिक जब मैं कभी, मेरा भी कभी समय होगा 70-80 साल की हो के, या कितने भी उम्र की हो के, मैं जब जाऊंगी धरा से, क्या पता 80 की उम्र है, पीछे 80 की है, 100 की है, मालिक कितना समय लेंगे। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे सुला लोगे तो मालिक आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि इस धरा पर सच्चाई का साथ कोई देने वाला नहीं। आप सतरूप हो, आपका कौन साथ देगा। अगर मैं सो जाऊंगी तो आप अकेले रह जाओगे, अगर आप मुझे उठा के लाओगे तो मैं इस जन्म में बहुत दुखी पा चुकी हूँ, मैं कैसे क्या करूंगी। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मेरा दोबारा से आना तो नहीं है, फिर भी मालिक सदा सदा है कि जब भी धरा पर आपका कोई साथ नहीं दे, आप अकेला महसूस करें, तो मुझे दोबारा से बनाना, ऐसे ही गुण मुझ में पैदा करना। मैं आपका साथ देने के लिए आऊंगी मेरे प्रभु देव। तो ये जीवन है, ये सत्संग है, यहाँ पर जीवन है, इस जीवन में अच्छा जीवन जियो, और यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। ये तो हमसे पहले लाखों करोड़ों बोल गए और आज हम भी बोल रहे हैं। तो सभी को प्यार, आशीर्वाद, सविता मोजा दें।